राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने फ्रेंड शिवानी एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए विंटर स्पेशल ड्रेस लेकर आई हूँ, जहाँ आज से हमारा विंटर का वर्क शुरू हो गया है, जिसमें कि सबसे पहले हमारी ड्रेस आज बनी है राधा रानी जी के लिए विथ शॉल। देख सकते हैं कितना प्यारा शॉल बना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बनी हुई बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस को देख सकें। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी ड्रेस। तो चलिए अब हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो ड्रेस बनी है, ये बनी है हमारी 7 इंच, यानी इतनी इस तरह की जो लंबाई होती है उनमें लंबाई में 7 इंच की ये राधा रानी की ड्रेस बनी है, जिनको 9 नंबर कान्हा जी, जितने 9 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनती है ना, उतने नंबर कान्हा जी की ड्रेस उनको आती है। तो ये 9 इंच के कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी भी 7 इंच की राधा रानी है तो आप उनके लिए बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं बना के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने बड़े ना तो कान्हा जी हैं और इतने बड़े राधा रानी भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी उनको, क्योंकि भैया मेरे पहले भी उनके पास ऑर्डर जा चुका है, तो मुझे पता है ये उनको आ जाएगी आराम से। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं, ये बना है शॉल उनका। ये राधा रानी जी का शॉल है, बहुत ही प्यारा सा शॉल बनाया गया है, जिसको आप चुनरी शॉल किसी भी तरह से यूज़ कर, कलरफुल शॉल है तो आप हर ड्रेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉल हो गया। अब ये हमारी ड्रेस है जो कि बिल्कुल ब्लू कलर, जो कि राधा रानी का फेवरेट कलर होता है, उससे बना है। यहाँ पर ये प्लेन नहीं है, आप देखें करीब से देखेंगे तो इस पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग है ड्रेस भी ही। तो ये हमारी राधा रानी जी का ब्लाउज़ हो गया है। इस तरह से वो आराम से वियर कर लें, उन्हें कोई भी परेशानी भी ना हो। तो ये हमारी राधा रानी जी का ब्लाउज़ हो गया और ये हमारे राधा रानी जी का घेरा घाघरा हो गया है। और आप देखेंगे इस पर भी ये हमने जो आज बनाया है बिना अस्तर बिना लेस के बनाया है। बहुत ही प्यारा सा आपको लुक दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर लुक क्रिएट हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं राधा रानी जी का ये प्यारी सी ड्रेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा राधा रानी जी का शॉल या चुन्नी बोल सकते हैं, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में पूरा का पूरा मेज़रमेंट के साथ बना के दिखा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर अपनी और चीज़ों की कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का लिया है, जिस पे विंटर का कपड़ा है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 7.5 इंच रखी है, ये देख सकते हैं। और लंबाई जो मैंने रखी है यहाँ पर, इसकी मैंने ये 2 पीस में कट किया है क्योंकि बहुत छोटा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने 35-35 इंच के 2 पीसेस लिए हैं। आज मैं आपको पूरा अच्छी तरह से डिटेल में इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं 34.5 और 35 के करीब हमारा ये कपड़ा बैठा था। तो ऐसे मैंने 2 पीस ले लिए हैं, बाद में हम इनको साथ में सी लेंगे। तो हमारा जो ये कपड़ा है बिल्कुल प्लेन नहीं है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है। बिना लैस बिना अस्तर के हम इस विंटर के कपड़े को आज सिलने वाले हैं, बहुत ही सुंदर से। इस तरह से हम जोड़ लगाकर इस पर सिलाई कर लेंगे तो 2 चीज़ की हमारी कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं अपनी चोली, जो कि आज हम ब्लाउज़ टाइप में बनाने वाले हैं, जिसके कपड़े की हमें चौड़ाई जो रखनी है वो 8.5 इंच रखनी है और लंबाई हमें रखनी है 8 इंच। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर एक बार यहाँ पर हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आपको ये कपड़े की लंबाई और चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। आपको ये देखिए किस तरह से रखना है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको ये कपड़ा किस तरह से रखना है। तो ऊपर की साइड और उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की सीधे हाथ की तरफ और सीधे हाथ के नीचे की तरफ आपको खुला पार्ट रखना है। उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ के ऊपर की तरफ आपको बंद वाले पार्ट यहाँ पर रखने होंगे। आप समझ गए अच्छी तरह से। अब ये खुली साइड मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया है। आप देख सकते हैं ये आधे पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और जो हमें यहाँ पर गोलाई में देना है वो 1.5 इंच की मैं यहाँ पर गोलाई देने वाली हूँ। कुछ इस तरह से हमारी इसकी कटिंग होने वाली है। आज ज़्यादा कुछ भी हम इसमें कटिंग नहीं करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पर इसको बनाने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई है। अब इसको क्या है, इसी तरह से मैं बीच में से कट करने वाली हूँ। तो किस तरह से, पहले मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद इसको बीच में से हम कट कर देंगे। जैसे कि मैंने खोला था वैसे ही मैंने इसको कट कर लिया। एक आस्तीन इस साइड हो गई और एक आस्तीन हमारी दूसरी साइड हो गई। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम
घेरा स्टिच कर लेते हैं। घेरा स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं ये कपड़े में जॉइंट लगा रही हूँ। तो दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने यहाँ पर नॉर्मल जॉइंट लगा लिया। जब हम प्लेट डालेंगे तो हमें पता भी नहीं चलने का कि इसमें हमने जॉइंट लगाया है। अगर आपको कम घेरा पसंद है तो आप इसमें कम वो लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमें अस्तर नहीं लगाना है, तो हम तीनों साइड इसको मोड़ लेंगे, यानी चौड़ाई वाली साइड 2 साइड और लंबाई वाली हम 1 साइड। नीचे की साइड ये देखिए मैं 1 साइड यहाँ पर इसको मोड़ने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं मोड़ने वाली, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा हम इनको मोड़ने वाले हैं। मैंने चौड़ाई की 1 साइड की किनारी बनाई, अब मैंने दूसरी साइड बनाई। अब मैं नीचे की साइड इसमें किनारी बनाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए हमने 3 साइड इसको इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप देखते नहीं, अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं 3 साइड लग गई है। अब मैंने इसको सीधी साइड से ऊपर की तरफ रखा है, यानी ये सीधी साइड है जो आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल रहे हैं। तो आज मैं अनुमान के साथ लगा रही हूँ, डाल रही हूँ प्लेट। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा सकते हैं और प्लेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पर प्लेट बना ली है और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर मैं प्लेट को बनाकर पहली प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी और बहुत ही पास में रखने वाली हूँ, क्योंकि ना ये काफ़ी चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है, तो जिससे ना बहुत घनी घनी इसमें प्लेट डलने वाली है। प्लेट की जो चौड़ाई होगी मैंने वैसे ही बता दिया आपको, 1.5 इंच की होगी। अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बहुत छोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, नॉर्मल वाली जो प्लेट्स होती हैं उन उस तरह से आपको डालनी है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे में ऐसे ही प्लेट डाल लूँगी घनी घनी करके और पूरा इसको 10.5 इंच के करीब इसको कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर एक बार सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमने पूरा ऐसे ही रेडी कर लिया है और ये पूरा मेरा 10.5 इंच का रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको नाप के भी दिखा देती हूँ कि जो मैंने बोला है वैसे ही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कमर हमारी ज़्यादा है, तो जब आप नेफी वाली बन रही है तो ज़्यादा, तो पीछे से ना उठा नहीं रहेगा। किसी बहुत से ना शिकायत करते हैं कि पीछे से उठा रहता है, भरा रहता है, तो वो आपको किसी तरह की यहाँ पर शिकायतें नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर हमने नेफ़ा काटा है, तो नेफ़ा हमने थोड़ा सा बड़ा काटा है, आज हम दूसरे ढंग से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ा और 11.5 इंच लंबा मैंने ये कपड़ा काट लिया है, क्योंकि 10.5 इंच हमारी कमर है तो 11.5 तो हमें चाहिएगा। साथ में मैंने 2 पट्टी काटी है जो कि 3 इंच लंबी और 3 इंच ही हमारी चौड़ी है, क्योंकि जो इसमें हम डोरी रखने वाले वो हमारी डोरी इधर उधर ना खिसके, उसके लिए हमने यहाँ पर ये कपड़ा रख लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके बीच में पहले तिकोना बनाएंगे, तिकोने के बीच में हमने इस डोरी को रखेंगे और साइड में जो हमारा खुला वाला पार्ट होगा उसकी तरफ हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। डोरी पे से सिलाई लगानी है ताकि डोरी इसमें ही अटैच हो जाए। तो ऐसे ही मैं दोनों साइड से सिल लूँगी। अब मेरी 10.5 इंच की कमर है, तो कम से कम मैं यहाँ पर 15 से 16 इंच की यहाँ पर डोरी काटूँगी और दोनों साइड से किनारों को सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी आपको है उसमें 5 से 6 इंच आपको ऐड करके ही काटनी होगी। बड़े में, छोटी में नहीं बोल रही हूँ, 5 से 6 इंच बड़े में आपको इतनी ही काटनी होगी। तो चलिए इस तरह से मैंने यहाँ पर डोरी भी सिक्योर कर लिया। अब इनको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। सीधा करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है उसको कैंची से कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं नेफा। नेफा जो लगना है वो उल्टी साइड, देख सकते हैं आप, उल्टी साइड से लगना है। तो उल्टी साइड पर किनारे को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको नेफे की पट्टी को भी डबल फोल्ड कर लेंगे ये, और इसके बिल्कुल बराबर से मिलाकर इसको रखेंगे और एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। पक्का करते हुए हमें हमेशा करना है, पक्का करते हुए ही हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए एक पैर की दूरी पर दोनों साइड से फोल्ड करते हुए अब किनारे पे जब जाएंगे तो उसी तरह से जिस तरह से हमने स्टार्टिंग करी थी उसी तरह से करेंगे। एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाते हुए एंडिंग तक आ जाएंगे। तो ये हम एंडिंग पे आ गए हैं और ये यहाँ पर भी हम इसको पक्का करते हुए ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम धागों को निकाल देंगे और अब सीधी साइड आए, इसमें हम डोरी को रखेंगे और फोल्ड कर देके और सिलाई लगा देंगे। अब हमें ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही फोल्ड करके ही डोरी लगाई है। अब हमारे कोई धागे वागे नहीं निकलने वाले हैं कहीं से भी। तो इसको हमने यहाँ पर कर दिया है। अब किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। पक्का करते हुए हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर भी, और डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है
ताकि हम छोटे बड़े सभी साइज़ के पहना सकें। ये ड्रेस जो बन रही है वैसे 9-10 नंबर राधा रानी जी के लिए बन रही है, पर आप 11 नंबर के कान्हा जी को भी बहुत आराम से इस ड्रेस को पहना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया है। अब इसको पक्का करते हुए ही ख़त्म करेंगे और धागों को, एक्स्ट्रा धागों को, सभी धागों का हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा ये देख सकते हैं कि घेरा यहाँ पर बन गया है, बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। जब प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी, जो कि स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है। तो ये हमारा घेरा रेडी हो गया है। अब जल्दी से हम इसमें चोली को रेडी करेंगे। तो चलिए इसको साइड रखते हैं और लेते हैं अपनी चोली। तो चोली हमने ले ली है, ये इस तरह से हमारी ये चोलियाँ सीधी है। तो देख रहे हैं, एक इधर को आया, एक इधर को। अब इस जॉइंट को इस तरह से पकड़ना है। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है, तो आप पहले ही जब कटिंग करें ना, तो इस तरह से मार्क लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। अब भी मैंने जैसे अब मैंने लगाए हैं ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा। और जो हमने बीच में से काटा है उस पर पहले हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। 20 सेंटर में पहले हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी यहाँ पर 9 इंच की लंबी पट्टी है, तो हमने 20 सेंटर पे निशान लगा लिया, जिस पे मैं आधे से आधा इंच ऊपर, यानी नीचे से मैं 5 इंच को कि यहाँ पर एक मैंने निशान लगा लिया है, जो कि आधा इंच की सिलाई पर मैं ये लगा लूँगी। जहाँ पर हमारा मार्क है वहाँ पर सुई को मई रखना है और दोबारा से सिलाई करते हुए नीचे आ जाना है। अब हम इसको खोल लेंगे और बीच में नाखून से हम इनको सीधा करेंगे, और जो हमारा खुले वाला पार्ट है उसको भी 2 बार फोल्ड करके, जिस तरह से हमने घेरे में किया था उसी तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमें अगर ये देखेंगे मोड़ते हुए हमें ऊपर तक आना है, जहाँ तक हमने उसको सिलाई को करा था। उसके सिलाई से हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हुए दूसरी साइड आना है, मतलब यहाँ पर धागा नहीं कट करना है, और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही उसको सीलते हुए हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। पक्का करते हुए ही करना है ये भी काम आपको, कोई भी कार्य हमें बिना कच्चे नहीं करना है। तो ये देखिए, अब हम इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए आस्तीन को भी प्रिपेयर कर लेंगे दोनों साइड की। तो ये अब हमें सारे में करना है, आस्तीनों को भी, ऊपर जो आपको ये जितना भी खुला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, सबको आपको इसी तरह से सिक्योर करना है। सबसे पहले हम आस्तीन करेंगे, उसके बाद और चीज़ें करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से आपको करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आप किसी इस तरह की किसी भी कान्हा जी के लिए, राधा रानी के लिए ड्रेस बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरे नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने कर लिया है। अब ऊपर की तरफ जो हमारा खुला वाला पार्ट था उसको भी हम नीचे से किनारी बना लेंगे। ये देख सकते हैं कहाँ पर मैं बोल रही हूँ, इसको भी हम नीचे से किनारियों को बनाते हुए चलेंगे सारी। आप ये साइड में सिलाई करने के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ कब करना चाहते हैं। तो ये मैंने आज पहले किया है, मैं हमेशा बाद में करती थी, तो आज मैंने इसको पहले किया है क्योंकि मुझे ये धागे बड़े परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले ही सारी धागों को कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई करने के लिए ये देखिए, मैंने दोनों पार्ट को एक साथ मिला दिया है और एक पैर की दूरी पर मैंने कुछ इस तरह से गोल सर्कल में निशान लगा लिया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सिलना है, दोनों पार्टों को एक साथ मिलाते हुए। तो चलिए फिर फटाफट इनको सिलाई लगा लेते हैं। तो इन पे जिस तरह से मैंने निशान लगाया, दोनों पार्टों को एक साथ मिलाते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड में इसी तरह से करने वाली हूँ। बहुत ही इजी है। उम्मीद करती हूँ आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। अगर पूरी देखी होगी तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। अब मैंने इनको सिलाई करने के बाद सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आगे की साइड हम इस पर 1 इंच की यहाँ पर वेल्को लगाने वाले हैं, कुछ इस तरह से, जो कि एक ऊपर की तरफ लगेगी हमारी और एक अंदर की तरफ लगेगी। मैंने उल्टे हाथ वाली ऊपर कपड़े पे लगाई है और जो सीधे हाथ वाली होगी मेरी अंदर की तरफ होगी, ताकि वो उस पर आसानी से चिपक सके। नीचे की साइड लगाई है मैंने, ऊपर की साइड नहीं लगाई है। तो इस तरह से आपको लगानी होगी। तो इसको मैंने चारों तरफ से सील कर पूरा अच्छी तरह से पक्का कर दिया है। ये देखिए, अब हमारी यहाँ पर बिल्कुल चोली रेडी हो गई। तो आपको पूरी ड्रेस में की लुक दिखा देती हूँ, और पहनी हुई ड्रेस आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट वीडियो में मैंने कान्हा जी को पहनाकर दिखाई है, और उम्मीद करती हूँ ड्रेस आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।